तो आपने भारत और चीन दोनों देशों की फोर्स डिप्लॉयमेंट देख ली, लेकिन चीन से जंग हुई तो वो पहाड़ों में होगी, हजारों मीटर की ऊंचाई पर होगी, और यहां भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज यानी फायदा होगा, क्योंकि एलएसी में ज्यादातर लोकेशंस पर भारतीय फौज पहाड़ों पर बैठी हुई है। भारत की पोजीशन पर हमले के लिए चीन को एक के मुकाबले कम से कम 10 सैनिक उतारने होंगे। माउंटेन वॉरफेयर में चीन कैसे फेल होगा, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। लद्दाख पर अगर चीन की नीयत खराब है तो ये वीडियो बहुत गौर से देखें। ये वही जमीन है, वही टेरेन है जहां से कुछ किलोमीटर दूर एलएसी के पास चाइनीज आर्मी जंग का इरादा करके बैठी हुई है। लद्दाख के पहाड़ों पर मिलिट्री ऑपरेशन कैसे होता है, इसके रिहर्सल भारत कर चुका है। ये सितंबर 2019 में हुई एक्सरसाइज चांगथांग की तस्वीरें हैं। आसमान लद्दाख का था, जमीन लद्दाख की थी, लेकिन ये प्रैक्टिस अक्साई चिन में मौजूद चाइनीज आर्मी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की थी। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड फोर्स, आर्मर्ड कोर, पैराट्रूपर्स और वायुसेना के फोर्स मल्टीप्लायर्स के जरिए भारत ने बताया था कि एलएसी के पार जाकर कैसे ऑपरेशन किया जाता है। एक्सरसाइज चांगथांग का रिजल्ट जान लीजिए। अगर एलएसी पर युद्ध हुआ और भारत ने ऐसी ही स्ट्रेटजी के साथ जंग की तो चीन को भारत के हर सैनिक के खिलाफ 10 फौजी उतारने होंगे। यानी भारत से लड़ने के लिए चीन को 1 के अनुपात में 10 सैनिकों की जरूरत होगी। इसलिए लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट पर चीन के खिलाफ भारत की फौज हमेशा 20 साबित होगी। ऐसा क्यों होगा, अब ये समझिए। ये माउंटेन वॉरफेयर की बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर पहाड़ पर कोई सैनिक बैठा है तो उसे काबू में करने के लिए जमीन पर नीचे मौजूद फोर्स को कम से कम 10 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सूबों से लगी तिब्बत की 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर इंडियन आर्मी की पोजीशन बहुत मजबूत है। हमारी सेनाएं ऊंचाई पर बैठी हैं, जबकि चीन को तिब्बत के पठारों से होकर भारत की सीमा की ओर आना होता है। हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में इसी वजह से चीन हमेशा ज्यादातर बैकफुट पर रहा है। डोकलाम में भी भारत की ऊंचाई वाली पोजीशन देखकर चीन ने पीछे हटने का फैसला किया। अब भारतीय सेना की माउंटेन वॉरफेयर की खासियत समझिए, और ये जानने के लिए आपको सेनाओं की कुछ रेजिमेंट्स को समझना होगा। लेकिन उससे पहले चीन की मीडिया क्या कहती है वो देखिए। चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट thepaper.cn में हुआंग वोजी ने एक लेख में दावा किया था कि पहाड़ों पर लड़ने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे और अनुभवी सैनिक अमेरिका, रूस या फिर यूरोप के नहीं बल्कि भारत के हैं। भारत के पास पहाड़ों पर लड़ने के लिए 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और ये 12 डिवीजन में बटे हुए हैं। ये पहाड़ों पर लड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। यानी चीन भी मानता है कि पहाड़ पर युद्ध हुआ तो चाइनीज आर्मी भारत के सामने नहीं टिकेगी, और इसकी वजह है भारत की फौज में ऐसी यूनिट जिसके जवान पहाड़ों को अपने घर के आंगन की तरह समझते हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिक्किम स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, गढ़वाल राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट और असम रेजिमेंट। इन तमाम यूनिट्स में ऐसे जवान हैं जो पहाड़ों पर युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं। पहाड़ पर चाहे बंदूक से युद्ध हो या फिर गलवान का हाथों से मुकाबला, भारत के जवान कद काठी और ताकत के मामले में चीन की फौज पर भारी पड़ेंगे। उत्तरी लद्दाख में काराकोरम रेंज से लेकर उत्तराखंड में नंदा देवी और सिक्किम में कंचनजंगा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचे बारवा के फ्रंट पर भारत की यही रेजिमेंट्स तैनात हैं। यहाँ पहाड़ों पर पोस्ट को कब्जा करने के साथ उस पर लगातार तैनात रहना एक बड़ा चैलेंज माना जाता है। चीन के पास ऊंचाई वाली पोस्ट बहुत कम जगह है और ज्यादातर फ्रंट पर भारत के सैनिक ऊंचाई पर बैठे हैं।
भारत चीन से वाकई युद्ध हुआ तो अब हाथ पैर से नहीं बल्कि दोनों सेनाओं के बीच एक प्रोफेशनल तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए लद्दाख के मोर्चे पर भारत की तैयारी क्या है और चीन के पास क्या ऑप्शन है, अब ये समझिए। भारत की सबसे बड़ी कोर इस वक्त लेह में तैनात है, जहां इस वक्त जंग की तैयारी दुनिया देख रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, सुखोई लड़ाकू विमान और MiG-29 जैसे फाइटर इस वक्त लेह के आसमान और आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेह में भारत की 14वीं कोर तैनात है और इस कोर में करीब 1 लाख सैनिक हैं। ये फौज द्रास, करगिल और सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण लद्दाख तक तैनात है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी चुनौती है। पेट्रोलिंग से लेकर रसद और ट्रूप मूवमेंट यहाँ आसान नहीं। सियाचिन ग्लेशियर के लिए ही भारत के 6 से 7 हजार सैनिक तैनात हैं और यहाँ सबसे ऊंची पोस्ट 6,749 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचे पहाड़ों के अलावा अगर तिब्बत के फ्रंट को देखें तो वहां के पठार बहुत चैलेंज पेश करते हैं और इसके लिए चीन भी पिछले दिनों कई एक्सरसाइज कर चुका है और अब भी कर रहा है। यहाँ फौज दुश्मन के साथ सर्द मौसम से लड़ती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं, दिशा भ्रम होता है और साथ में सेना तक सप्लाई लाइन न टूटे, ये बड़ा चैलेंज होता है। भारत ने कारगिल की जंग के बाद से इस तरफ ध्यान देना शुरू किया और अब जंग के हालात में यहाँ भारत की एयरफोर्स चीन से पहले LAC तक पहुंच सकती है, अपने सैनिकों को LAC तक जहाज से पहुंचा सकती है। इसके लिए 2005 के बाद से भारत ने LAC के पास कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिव किया। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टियां हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। यह है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके अलावा LAC के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, फुक्चे और न्योमा में बड़ी हवाई पट्टी है और यहाँ लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे हैं। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और चीन से जंग के हालात में ये बड़ा रोल निभाएगा। LAC के आसपास का पूरा गेम ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से LAC के करीब पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्द फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर और C-13 OJ हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर भारत की माउंटेन वॉरफेयर जैसी जरूरत को देखकर ही खरीदे गए थे। इस वक्त ये दोनों हेलीकॉप्टर लेह में तैनात कर दिए गए हैं। लेह के आसमान से आई इन तस्वीरों से जाहिर है बीजिंग को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। लद्दाख की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले साल एक एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज हिमविजय में 3 बैटल ग्रुप शामिल हुए थे और इसमें हर बैटल ग्रुप में 4000 सैनिक थे। LAC से करीब 100 किलोमीटर दूर ये एक्सरसाइज 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी। इस वॉर एक्सरसाइज में भारत ने IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को टेस्ट किया था। यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर भारत की तैयारी पूरी है। हमारी सीमाएं चाइना प्रूफ है और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की सेना LAC के पार भी जाकर ऑपरेशन कर सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक्सरसाइज चांगथांग और हिमविजय का प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर चीन नहीं माना तो LAC के मोर्चे पर युद्ध इसी तरह होगा।